एवरीवन, आज हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 13.9 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13 ऑफ क्लास 9th। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, आप दो कोन ले लो। आपने अभी लास्ट एक्सरसाइज में किया ना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। और जितनी हाइट का आपने ये वॉल्यूम कोन लिया, उतनी ही हाइट का आपने एक स्फीयर लेना है। ठीक है, और इसकी रेडियस भी आर लेनी है, इसकी रेडियस भी आर लेनी है। आर रेडियस का ये लेना है, आर रेडियस के ही ये लेना है। मीन्स एक कोन और सेकंड कोन, दो कोन लेने हैं। दो कोनों को जब आप भर के इसमें अंदर डालोगे तब ये फिल होगा। मतलब एक कोन को फिल करके, वाटर इसमें फिल करके इस स्फीयर के अंदर डालोगे तो ये क्या होगा, हाफ फिल हो जाएगा। सेकंड कोन को फिल करके डालोगे तो ये हाफ और बचेगा, मीन्स कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1 प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल जाएगा। तो इसमें आपके पास क्या होगा, ये हाइट जो है इसकी वैसे हाइट नहीं लेते हैं, तो हाइट किसके इक्वल होती है, इसकी स्फीयर की। आप देख सकते हो, एक तो ये इसकी रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये होगी। तो एच किसके इक्वल हो गया, 2r के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, 2r और 2r। ठीक है, आपने पुट कर दी तो ये क्या हो गया आपके पास, ये 2r क्यूब आ गया यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या बन गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या बन गया, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब, या फिर 2/3 पाई आर क्यूब को मैं ले लो, 1 + 1 अंदर बच गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसका आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, तो ये स्फीयर का हाफ होता है, तो 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने अभी क्या निकाला, 4/3 पाई आर क्यूब। 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका हाफ कर दो। 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज, रेडियस दे रखी है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। बस 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगा के इसका वॉल्यूम निकाल लो। कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, जो वैल्यूज दे रखे हैं पुट कर दो, आंसर आ गया। सेम वैसे ही सेकंड पार्ट करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। आपने क्या करना है, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल आपने पानी में डाली, ठीक है, उसमें से डिस्प्लेस कितना पानी हुआ वो बताना है आपने। तो ये क्या क्या आपने डायमीटर दे रखा है उसका आपको, तो आप रेडियस निकालो उसकी। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल कितना उसका अमाउंट डिस्प्लेस करेगी। अगर आप किसी स्फेरिकल बॉल को पानी के अंदर डालते हो तो वो क्या करता है, उतना ही पानी डिस्प्लेस करता है। कितना पानी डिस्प्लेस करेगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल निकाल लोगे। 4/3 पाई आर क्यूब लगा के आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, रेडियस पुट करके उसकी वैल्यू, डायमीटर दे रखे, रेडियस निकाल लेना बाय में 2 करके, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज, डायमीटर दे रखा है मेटालिक बॉल का 4.2 सेंटीमीटर। तो मास ऑफ बॉल निकालना है आपको। इफ द डेंसिटी, आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल लो, मेटालिक बॉल का वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम कितना निकल जाएगा आपके पास, जितना भी आएगा। अब डेंसिटी ऑफ मेटल पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी इतनी है, तो आपने इसकी डेंसिटी बतानी है। पूरे वॉल्यूम की कितनी डेंसिटी होगी, मास ऑफ बॉल कितना होएगा, 8.9 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी डेंसिटी का फॉर्मूला पता क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय में वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जब आपने इसका मास निकालना है तो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम कर दोगे। ठीक है, तो आपका ये मास निकल जाएगा बॉल का। तो इसलिए आपने वॉल्यूम निकाल के उससे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दी तो आपका मास निकल गया। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। वट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अर्थ और उसका मून का वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है आपने। डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा है आपको, निकालना है सॉरी आपने। तो आपको क्या कर रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या रखा है, मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 4th पार्ट है, तो आपने इसको d2 मान लिया और इसको d1 मान लिया। d1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4 ऑफ d2। तो रेडियस ऑफ मून कितनी आ जाएगी, d1/2, और इसकी अर्थ की रेडियस कितनी आ जाएगी, d2/8। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास आ गई d2/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपने ये निकाली रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून क्या आई आपके पास 1/4 d2 थी ना, तो इसका डायमीटर का आप हाफ कर दो तो d2/8 आ गई। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या आएगी, d2/2। बस अब फॉर्मूला में कुछ पुट कर दो। 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, एक अर्थ की रेडियस अर्थ वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, मून की रेडियस मून वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो अर्थ बाय में मून निकालना है, अर्थ बाय मून का, अर्थ और मून का फ्रैक्शन निकालना है। अर्थ
वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। तो आप इसको रेशो में डिवाइड कर दो, डिवाइड करके V1/V2 आ जाएगा। कि क्या आ गया आपके पास 5/2/8, तो ये क्या आ गया 8 को 64 पे कट जाएगा, ये 64 आ गया। तो V2 आपके पास क्या आ गया यहाँ से, V2 इज इक्वल टू 1/64 ऑफ V1। ठीक है, तो इससे क्या निकल गया आपका, V2 क्या था आपका मून का वॉल्यूम। मून का वॉल्यूम जो है 1/64 पार्ट है ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कितने लीटर मिल्क आ सकता है हेमिस्फेरिकल बाउल में जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करो, डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है, 2/3πr³ होता है। उससे आपका क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम जब भी आपको कह रखा है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होल्ड कर सकता है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1000 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ ए आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। जो हेमिस्फेरिकल एक टैंक है इस टाइप का, वो क्या बना हुआ है, आयरन शीट से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक है। इसकी ऐसे मोटाई दे रखी है, मीन्स ये थिकनेस इसकी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी आप जब रेडियस निकाल लोगे, अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या कहा है कि इनर रेडियस जो है 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। टैंक को बनाने के लिए आपका कितना आयरन यूज़ होगा, ये पूरा बाहर तक आप निकालोगे ना, बाहर तक निकालने के लिए ये थिकनेस भी उसमें ऐड कर दोगे, तो ये पूरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। वैसे इनर पार्ट की दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरी निकालोगे तो यहाँ तक भी कर लोगे। पूरी रेडियस निकालने के लिए थिकनेस को ऐड करोगे, तो ये मीटर में दे रखी है रेडियस आपको, तो इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, थिकनेस वाले को। ठीक है, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, एक ही बात है। आप इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया आपने, पहले रेडियस को 100 सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है, थिकनेस में ऐड कर लिया। वैसे जो आपको दे रखा हो ना, थिकनेस जिसमें दे रखी हो, तो थिकनेस वाला उसमें बना दो, थिकनेस वाले में कन्वर्ट कर दो, मीन्स मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो आपका क्या आ गया, आउटर वॉल्यूम आप निकाल सकते हो 2/3πr³ करके, क्योंकि ये हाफ हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, इनर वॉल्यूम कितना आ गया 2/3π × 100 का क्यूब। तो आपने पूरे का वो निकाल लिया बाहर तक रेडियस का, मतलब थिकनेस ऐड करके एक बार वॉल्यूम निकाल लिया आउटर वॉल्यूम, एक बार अंदर वाली रेडियस जो दी हुई थी आपको उसी का आपने निकाल लिया वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो टैंक को बनाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, टैंक कैसे बनेगा ना, तो आप ये बाहर वाले वॉल्यूम में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे वॉल्यूम में से यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम ये वाला माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये वाला निकल के आ जाएगा। इस टैंक को बनाने के लिए यही तो लगा आपके पास, तो आपका आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आंसर निकल जाएगा आपका। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को बाद में फिर मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर पहले मीटर में लेके चल लो, जैसे आपको अच्छा लगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया दे रखा है उसका। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² = 154 पुट करके यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो वॉल्यूम निकाल लोगे 4/3πr² 5πr³ लगा के, इसका फॉर्मूला यूज़ करके आपके पास वॉल्यूम आ गया। ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक डोम है बिल्डिंग का, वो हेमिस्फीयर शेप में है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹498.96। इसको इनसाइड से वाइट वॉश कराने में कितने रुपीज़ लगते हैं, 498.96। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर के ऊपर 2 रुपीज़ लगते हैं। तो फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर कितनी एयर होगी वो बतानी है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, अंदर वाले एरिया पे, सरफेस एरिया पे कितनी वाइट वॉश की कॉस्ट है, 498.96। एक स्क्वायर मीटर पे कितनी है, 2 रुपीज़ है। तो आप क्या करोगे, इसका एरिया कैसे निकल सकता है, इस वाले को इससे डिवाइड कर दो तो उतना स्क्वायर मीटर आ जाएगा जितने ऊपर ये वाइट वॉश हुआ है, तो उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए आप पूरी कॉस्ट को 2 रुपीज़ से डिवाइड कर दो, इतना ये स्क्वायर मीटर आपका एरिया निकल गया। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करो, आर मान लिया आपने रेडियस है डोम की, इनसाइड सरफेस एरिया आपको पता है कितना है, तो इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2πr² हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ से क्या निकाला, आर निकाल ली, तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डोम निकल जाएगा इजिली, 2/3πr³ पुट करके फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विथ सरफेस एरिया s। हमने क्या किया,
27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स लिए, हर एक की रेडियस r थी और सरफेस एरिया s था। उनको पिघला दिया, उनसे क्या किया हमने, एक स्फीयर बनाया जिसका सरफेस एरिया s था। हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, नए स्फीयर की रेडियस, और रेशो ऑफ s टू s डैश, मीन्स s डैश, ये s डैश रेडियस का जो नया हमने सरफेस एरिया का जो नया स्फीयर बनाया है, पहले वाले की और सेकंड वाले की रेशो निकालनी है, जो नए वाले पुराने वाले s की और नए वाले s डैश। ठीक है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर मान लिया हमने 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर मान लिया 4/3 पाई आर क्यूब। हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर्स, क्या आएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड एक का स्फीयर का वॉल्यूम और 27 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आएगा ना, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये 36 पाई आर क्यूब आपके पास इसका आ गया वॉल्यूम। और 27 सॉलिड हेमिस्फीयर्स आयरन स्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू स्फीयर विद रेडियस आर डैश। तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब, ये जो नए वाला बना, ये इसके इक्वल है ना पुराने वाले वॉल्यूम के, जो 27 के लगे हैं उन सबके वॉल्यूम के इक्वल है, तो इसको इक्वल पुट कर दिया हमने। तो इससे क्या आ गया, आर डैश क्यूब इक्वल्स टू, ये 3/4 पाई हो गया उधर जाके, ये आ गया आपके पास, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर डैश क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया, 27 आर क्यूब, मीन्स 3 आर पूरे का होल क्यूब होता है 27 आर क्यूब, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आर। तो मीन्स जो नए वाले की रेडियस है नए स्फीयर की, वो 3 आर के इक्वल है। अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर मान लो आप 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, अब यहाँ से आर डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो है यहाँ से आर डैश की वैल्यू क्या है, 3 आर, तो ये आपने पुट कर दी, 4 पाई 3 आर का स्क्वायर, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 पाई आर स्क्वायर आपके पास आ गया। तो रिक्वायर्ड रेशो कितनी आ गई, s इज टू एस डैश, तो s की वैल्यू क्या थी 4 पाई आर स्क्वायर, इज टू क्या गया 36 पाई आर स्क्वायर, तो 1:9 इसकी रेशो आ गई। ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर। अब ये जो एक कैप्सूल है मेडिसन वाला, उसकी शेप स्फेरिकल है और डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। हाउ मच मेडिसन इन 1 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब में ही बताना है कितनी मेडिसन लगेंगी, इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल को फिल करने के लिए। तो इट मीन्स इसका जितना वॉल्यूम होगा उतनी इसकी कैपेसिटी लगेगी। तो आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लो बाय में 2 करके, तो 4/3 पाई आर क्यूब निकाल के इसका वॉल्यूम निकाल दिया, तो इतना मिलीमीटर क्यूब मेडिसन नीड होगी उस कैप्सूल को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गया। ऑल द बेस्ट, आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।